नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। और आज का एक टॉपिक है कि लोग मुझसे वैर क्यों करते हैं। सभी लोग मुझसे ही वैर क्यों करते हैं। न जाने मन में उनके क्या चलता रहता है कि किसी न किसी कारण जो है वो मुझसे दुश्मनी पाले रखते हैं। मेरे से उनके अंदर जलन क्यों होती है और मुझे देखकर उनको खुशी क्यों नहीं होती। अंदर ही अंदर मेरी मेरी बातों की, मेरी जीवन की कोई उन्नति करना चाहता हूँ मैं किसी रास्ते पे, लोग मेरे रास्ते पे काट क्यों करते हैं, है ना। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे साथ ही जो है सब कुछ ना कुछ चालबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कोई अपना रिश्तेदार है, चाहे कोई अपना दोस्त है, चाहे कोई हमारा बिजनेस राइवल है, किसी भी फील्ड में हम हैं। अगर हम किसी ऑफिस में हैं तो बॉस हमारे साथ ऐसे कर रहा है, कोई दूसरा हमारा कोलीग है वो हमारे साथ हमेशा जो है चालबाजी खेलने की कोशिश कर रहा है। हमेशा ऐसे लगता है मेरे साथ सभी वैर करके बैठे हैं। और ये इतना बड़ा ट्रबल है कि हर व्यक्ति इसमें परेशान है आज की डेट के अंदर। और जो लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत खुश हैं, जो बहुत शांत हैं, वो लोगों का जो नेचर होता है ना, उन लोगों का वो सबके प्रति बहुत ही मित्रता पूर्वक होता है। कई लोग यहाँ पर चालाकी खेलते हैं, ठीक है। आजकल लोग बहुत चाणक्य नीति सुनते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखता हूँ इतने चाणक्य नीति के ऊपर दुनिया भर के वीडियोज आते हैं। मैंने एक दिन सोचा यार चलो हम भी कभी चाणक्य नीति सुन लेते हैं कि चाणक्य नीति में ऐसा क्या होता है कि चाणक्य जो इतना महान बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया कि उसने ऐसा क्या दुनिया को सिखाया। मैंने कभी चाणक्य के बारे में इतना सुना नहीं था, ना बचपन में सुना था, परंतु मैंने कभी चाणक्य नीति नहीं पढ़ी थी और ना ही कभी ये सोचा था कि चाणक्य भी ऐसा कुछ व्यक्ति होगा जो इतनी बातें बताता है। अगर सच मायने में मैंने थोड़ा से 15-20 वीडियोस देखे लोगों के जो उन्होंने चाणक्य नीति पर बनाए थे, तो मेरे को लगा कि शायद मेरे भी किसी काम आएगा। पर मैंने जब उसके 10-12 वीडियोस देखे तो चाणक्य नीति के जीवन को मैंने अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल विपरीत पाया। यानी कि जो चाणक्य ने जीवन में नीति दी है, अब आप कहोगे कि चाणक्य जैसे विद्वान के बारे में कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि चाणक्य नीति किसी काम की नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूं दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में चाणक्य नीति को अपनाएगा वो परमात्मा से सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा, उसको कभी भी ईश्वर नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है, चाणक्य ने कहा है कि अपनी पत्नी पर भी विश्वास न करो, अपने भाई पर भी विश्वास न करो, अपने किसी दोस्त पर विश्वास न करो। कोई कितना सा कितना प्रिय जन आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, आप उस पर अपना कोई सीक्रेट मत बताओ, आपको वो व्यक्ति हमेशा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात चाणक्य ने कही, ठीक है। अब यहाँ पर हम आध्यात्मिक व्यक्तियों की बात करते हैं जो अपने जीवन में परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका अनाहत चक्र खुल रहा है, यानी कि हृदय चक्र खुल रहा है। एक वननेस का भाव उनके अंदर आ रहा है। वननेस का भाव जिस व्यक्ति के अंदर होगा वो व्यक्ति इस संसार में एक चींटी को भी अपने रूप में देखता है। यानी कि कोई भी संसार में व्यक्ति होगा उसको प्रेम होगा, उसको उससे सच्चे मन से उसके प्रति वो कभी कोई बुरा भाव उसके मन में आ नहीं पाएगा। अगर वो व्यक्ति बिजनेस भी करता है, जैसे कि मैं, बिजनेस में भी उसको सब लूट ही लेंगे। कारण क्या है उसका, जो व्यक्ति अगर ध्यान की फील्ड में एक बार चल गया, अब ध्यान में भी कई कई प्रकार के ध्यान होते हैं। अब आज्ञा चक्र का जो ध्यान होता है जिसको हम थर्ड आई एक्टिवेशन कहते हैं, थर्ड आई पर अगर आप अपना ध्यान लगाते हो तो उससे क्या होता है कि आपको राइट डिसीजन मेकिंग करने की पावर आपके अंदर बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है और आपको आने वाली चीज़ों का पहले से बोध होना शुरू हो जाता है और आप जो है उस चीज़ को समझ पाते हैं। परंतु ठीक इसके विपरीत थर्ड आई का इफेक्ट और क्या होता है कि आप जो है परमात्मा से दूर होना शुरू हो जाते हो। परमात्मा अस्तित्व का जो केंद्र है वो हमारी नाभि में है और हमारे हृदय में है। अगर हम अनाहत चक्र पर ध्यान करते हैं तो हम इस अस्तित्व के साथ वननेस के भाव से जुड़ते हैं, यानी कि हम एकत्व साध लेते हैं, अद्वैत साधना जिसको बोलते हैं। श्री विद्या जैसे हमारे गुरुदेव श्री अवधूत बाबा शिवानंद जी ने भी बताया इस बारे में कि जो अद्वैत साधना है वो ही इस संसार से मुक्ति का मार्ग है। और उसी से जब वो जो साधना इंसान जो करता है उसी को केवल जो है आत्मबोध होता है, परम सेल्फ रियलाइजेशन उस व्यक्ति को होती है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन करता है और वो अपने केंद्र से दूर जाने की कोशिश करता है, यानी कि उसके अंदर एक मैं भाव आ रहा है, जो बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई भी फील्ड करेगा, अगर वो चाणक्य नीति को अपने जीवन में अपनाता चला जाएगा तो उसका दिमाग चाणक्य जैसा हो जाएगा। वो माइंड केंद्रित हो जाएगा बजाय हार्ट केंद्रित होने के।
वो हृदय पे केंद्रित होगा बजाय अपने मस्तिष्क में केंद्रित होगा बजाय हृदय में केंद्रित होने के। और जो साधक होता है, जिसको इस ब्रह्मांड के साथ अपनी अद्वैत साधना है और परम मोक्ष को तरफ जिस व्यक्ति का जाना जिसका लक्ष्य है, और वो व्यक्ति जब चाणक्य नीति को पकड़ेगा तो मस्तिष्क ही उसको पकड़ रहा है। तो इसलिए अगर हम ये सोचें कि वो मेरा बुरा कर गया, वो मेरा बुरा कर गया, और किसी पर भी हम भरोसा नहीं करेंगे, तो हम जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज जितने भी बड़े बड़े हमारे देश में या इस दुनिया में जितने भी कामयाब व्यक्ति हैं, उनके पास लाखों लोगों की टीम का काम होता है ना, कितने सारे मैनेजर्स रखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उनके साथ भी ठगी होती होगी, कहीं छोटे मोटे 100 की चीज 110 की बताई जाती होगी, है ना, परंतु उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो इस लेवल की होती है कि वो एक्सेप्ट करके रखते हैं कि इतना लॉस तो मुझे होगा ही, है ना। तो हम भी इस तरीके से अपने जीवन के अंदर पहले थोड़ा सा जागरूक होकर के अपने डिसीजंस ले सकते हैं, बजाय चाणक्य बनने के। चाणक्य जितना ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो ज्ञान वो केवल संसारिक होगा। संसार के बाद हम भिखारी की तरह मरेंगे, वहां जाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं होगा फिर, क्योंकि जो अभी यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है वो भी एक पल में, मैंने देखा हमारे पानीपत में कोरोना में करोड़ों अरबोपति लोग मर गए, और वो बेचारे, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को कोई डॉक्टर नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला। वो लोग अंतिम समय में ये चाह रहे थे कि बस किसी तरह हमारे को सांस मिल जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे लाइव, जिन्होंने लाइव दम तोड़े, गाड़ी के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर लोग बैठे हैं गाड़ियों के अंदर और ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। वो 10 लाख 50 लाख देने को तैयार हैं कि किसी प्रकार जो है हमारे को ये जीवन मिल जाए, और उनको वो जीवन नहीं प्राप्त हो रहा। तो उस चीज का क्या लाभ हुआ? जो इतना पैसा होने के बावजूद भी जो इंसान के जीवन को नहीं बचा पाया, तो उस पैसे का क्या लाभ है? और अगर आज उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया होता जो उनके मरने के बाद भी उनके साथ जाता, जो उनके वहां उस लोक में भी उनके साथ काम आता, तो वो उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। तो इसलिए ये मत सोचना, भगवान राम जी ने भी रामायण में कहा था कि किसी को ठगना तो भले ही पाप है, पर ठगे जाना कोई पाप नहीं है ना। तो जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो वो पाप कर्म हमारे मन के अंदर चलता रहता है, वो आपको पीड़ा देता रहेगा जब तक आप उसको सॉल्ट नहीं करोगे। अगर आपने अपने पेट के लिए भी अगर कोई पाप किया है ना, तो वो पाप भी आपको सोने नहीं देगा, कई कई दिन आपको नींद नहीं आएगी, मन में एक भाव बना रहेगा कि यार मेरे से जाने अनजाने जो भी था, पर इस व्यक्ति के साथ मैंने अच्छा नहीं किया। आत्मा, अगर आपने अपनी आत्मा की बात नहीं सुनी ना जीवन के अंदर, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं पा सकते इस संसार से। आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लोगों को ठगीबाजी करके, लोगों के गले काट के, अंत में आपको वो व्यक्ति याद आता रहेगा, आपको दिल में वो इंसान आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। उसकी जो थॉट्स होंगी वो आप तो प्रभावित करती रहेंगी, और फिर आप कभी भाव लाएंगे कि आप उसके साथ इस बात को अपनी सॉर्ट आउट करें। कोई भी कर्म हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का, भाईचारे में हो सकता है, दोस्ती में हो सकता है, कहीं भी होगा, पर आपको जो है वो चीजें अंदर से आपको काटती रहेंगी जब तक आप पूरी तरह से उससे जो है ना अपने उस अनरिजॉल्व कर्मा को जो है सॉर्ट आउट नहीं करते, जब तक आप परेशान ही रहोगे। तो इसलिए कर्म करते वक्त हमको जागृत रहना है। कर्म ही ऐसे करने हैं कि जिसमें जो है हमारे को बाद में ये चीज ना रहे कि मेरे से ये गलत हुआ। होश पूर्वक कर्म करो, कुछ भी कर्म करते हो पूरे होश पूर्वक करो। करने से पहले 1000 बार सोचो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका मुझे क्या फल मिलेगा, इससे मेरे मन को क्या फल मिलेगा। आज अगर आप किसी का भी बुरा कर लेते हो ना, मन के अंदर आपके जो बीज डलेगा ना, वो बीज एक दिन पेड़ बन जाएगा। और साधना इसीलिए है, जो जाने अनजाने हमने कर्म किए हैं, वो साधना केवल इसीलिए होती है कि मन के अंदर जो अचेतन में, गहराई में जो हमारे अंदर वो भाव बैठे हैं, हमें पता ही नहीं होते। जब हम किसी को पास्ट लाइफ असेंशन करवाते हैं तो उसको तब पता चलता है कि हाँ यार मैंने ये सब कुछ किया था, तब वो रियलाइज करता है उस बात को। रोते हैं लोग साधना के अंदर बैठ करके, आंसू गिरते हैं भर भर के, क्योंकि उनको उस वक्त ये भाव होता है कि उस वक्त बिल्कुल मुझे कितने मेरे साधक ये बात बोलते हैं कि भैया उस टाइम तो मैं बिल्कुल होश में था, मुझे सब कुछ करना सही लग रहा था, पर आज मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है। आज मुझे आपने जब रियलाइज कराई ना ये बात, तब मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने कहा भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। मजबूरी एक अलग चीज है, पर मजबूरी कोई तर्क नहीं है किसी का आप गलत फायदा उठा लो। मजबूरी में आपने अपना पेट भरने के लिए तो चोर भी चोरी करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेट में भोजन है, आप दूसरे का भी थाली से उठाकर खा रहे हो, वो चीज जो है वो गलत है। अगर आप सच्चे मन से वननेस का भाव साध रहे हो,
तो वननेस में ठीक है, एक भाई ने दूसरी की थाली से एक रोटी उठा ली तो चलेगा, परंतु वननेस के अंदर जब आपके पास अबंडेंस आ रही है तो आपको देना भी, आपको बांटना भी आपका फर्ज बनता है। तो इस भाव से जब आप साधना करोगे तो अब ध्यान में भी आपको लगाना नहीं पड़ेगा ध्यान आप बस आंख बंद करोगे और ध्यान लग जाएगा। जितना वजन, जितना भार आप अपने कर्मों का अपने ऊपर डालते चले जाओगे, ध्यान की शक्ति, कुंडलिनी की शक्ति उतनी आपकी नीचे दबती चली जाएगी, वो उठेगी नहीं कभी। फिर आप कुंडलिनी के लिए कितनी भी विधियां कर लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, वो सब जीरो हो जाएंगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा। परंतु जब सच्चाई के साथ आप साधना, सेवा, संकीर्तन तीनों चीजों को अपने जीवन में अपनाओगे और अपने मन को ध्यान विधियां भी करोगे, हर तरह से अपने मन को तोड़ने की कोशिश करनी है, फिर मन को समझने की कोशिश करनी है, फिर मन को ड्राइव करने की कोशिश करनी है। पहले मन को तोड़ना है, जो पहले मन हमने बना रखा है उसको तोड़ना है, फिर उसको समझना है कि ये कार्य कैसे करता है, फिर उसके बाद उस मन को ड्राइव करना है, अब मेरी मर्जी से ये कैसे चलेगा। ये साधना है सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अभी तक मन के अकॉर्डिंग हम चलते आए, जो हो गया तो हो गया। अब हमें मन को चलाना है। मन कभी मरेगा नहीं। जो कहता है कि मन मरता है, मन कभी नहीं मरता। मन से आप थोड़ी देर डिटैच हो जाओगे तो आपको उस अवस्था का अनुभव होगा, परंतु मन फिर भी रहेगा, क्योंकि मन ही तो है जो उसको जो देखना चाह रहा है। लोग मन कोई, हमारी बॉडी में आप कोई सीटी स्कैन कर लो, मन नाम का कोई ऑर्नामेंट इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी में नहीं है, परंतु मन है, और मन ही इस सारे जंजाल का कारण है जितना भी हमने बना रखा है। आज मान लो ये कोरोना वायरस आया, कहते हैं कि चाइना ने या किसी और अन्य कंट्री ने जो है सारी दुनिया पे अटैक किया है, ठीक है, कि जो अभी तक कंफर्म नहीं है, पर किसी न किसी के ऑपरेटर के जो मन ही होगा जिसने ऐसी बीमारी का आविष्कार किया है, ऐसे वायरस का आविष्कार किया। कहीं ना कहीं उसके मन में ही लालच था ना कि मैं दुनिया पे राज करूं, बाकी सबको मार दूं, चाहे वो चाइना है या चाहे वो कोई है, जब तक प्रमाणित नहीं है तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते। तो इस प्रकार वननेस होनी चाहिए। आज आप भूखे हो और सामने वाला भूखा है, तो जब तक दोनों का पेट नहीं भरेगा तब तक जो है जीवन आनंदित नहीं होगा। इस संसार में एक भी व्यक्ति अगर भूखा सो रहा है, उसको कोई तकलीफ है, तो वो तकलीफ आपको ही है। ये भाव आप जब जीवन के अंदर आपके सद जाएगा, उसको मैं आत्मबोध कहता हूँ, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहता हूँ। जब कंप्लीट वननेस आपके अंदर आ जाएगी, जब आप जान लोगे उस तत्व को कि ये पूरा अस्तित्व मैं हूँ और कोई मेरे सिवाय कुछ और है ही नहीं। मेरे को कौन चलाएगा, कि मैंने कोई ऐसा, मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने मुझे जन्म दिया या जिसने मुझे मारने की, जिसके पास अथॉरिटी होगी। मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरी मृत्यु क्यों होगी, इसका मुझे कुछ भी नहीं पता। इन दोनों के बीच में मैं क्या करता हूँ, यही सबसे बड़ी साधना है। और इसको जानने के लिए जन्म और मरण को जानना ही तो है, इन दोनों के बीच में रहकर ही पॉसिबल है। ना पैदा होने से पहले का आपको पता है, ना मरने के बाद पता होगा। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में आप जो सोच रहे हो वो ही आपके साथ जाना है। ठीक है, नमः शिवाय। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द।